हेलो दोस्तों, मिशन क्लासेज में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 4। इससे पहले सेट 3 हो चुका है, ये चौथा सेट है और यह सेट आपका 8/12/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो फर्स्ट इंटर लेवल का है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके किस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा गया था। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं फिर भी आप इसे रिवीजन के तौर पर देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। भूकंप तरंगे कैसी तरंग है? तो भूकंप एक अनुदैर्घ्य तरंग है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो यह रबात में राजधानी है। मेटल ऑफ होप क्या है? तो आपका मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह अर्जेंटीना में संपन्न हुआ था। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो जुमारी नृत्य को बिहार के गरबा के रूप में जाना जाता है। स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो यह ईरान में बहती है। ईरान के स्थानीय पवन है बुरान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना को हेरोडोन मॉडल पर आधारित थी? तो वह पहली पंचवर्षीय योजना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो काई या लाइकेन वायु प्रदूषक है, सूचक है। ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों आते हैं? तो हवा में श्यानता के कारण यह पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो यह आपका नवंबर 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? तो किरण देसाई है। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो यह लेख 26 है। एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए 24/7 आवर पावर सुनिश्चित करें। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह हेलिकबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है आपका जल मंदिर। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो जल में, या आप निर्वात भी कह सकते हैं। अगर निर्वात में ऑप्शन हो तो निर्वात आंसर होगा। विद्युत अलार्म मुक्त कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? तो वोल्टाइज सेल प्रयोग किया जाता है। पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है? तो प्लाज्मा जल का मुख्य तत्व है। स्प्रिंग का विस्तार कौन सा परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यानी गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? तो यह 2010 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था और यह ग्राम पंचायत के लिए था। अदरक किस प्रकार में आता है? तो अदरक एक प्रकंद है। कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप से निर्मित है? तो बोरा बोरा द्वीप मूलतः प्रवाल से निर्मित है। मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो मिजोरम 1987 में अस्तित्व में आया।
महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। शोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है शोल्डर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में की गई थी? तो कालीहांडी ओडिशा में किया गया था। महाबलेश्वर शैल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला? तो यह हाउथैन के लिए मिला था। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख को देता है। यह चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। रेनले कौन सी धारा है? तो रेनले एक गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। और जब आप एक शिशु बालक होता है जन्म के समय, तो जन्म के समय उसमें 300 के लगभग होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो 0.03% है। दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। एक पतली सुई जल में किस कारण तैर सकती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वह तैर सकती है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को पारित किया गया। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह शाहजहां के काल में हुआ था, यानी लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? तो 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों के 23 जोड़ी पाए जाते हैं और ऐसे टोटल आपका 46 यानी 46 होगा। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 3,84,365 किलोमीटर होता है। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आशा सहाय। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। चलिए आपका सेट नंबर 4 खत्म होता है। और अगर इससे पहले कि अगर आप सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से जाकर तीनों सेट देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जल्द अगले सेट के साथ।